ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज्येष्ठ माह में विनायक चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और विनायक चतुर्थी कथा श्रवण करेंगे। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी का विशेष स्थान माना गया है। श्री गणेश जी देवों में प्रथम पूज्य हैं। सभी शुभ और मांगलिक कार्यों का आरंभ गणेश जी की पूजा के साथ होता है। विनायक चतुर्थी का पर्व भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी की पूजा का विधान है। इस तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करने से पापों का नाश होता है और सारे विघ्न टल जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस माह में यह व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 जून 2024 दोपहर 3:44 पर शुरू होगी तथा इसका समापन अगले दिन यानी 10 जून 2024 दोपहर 4:14 पर होगा। उदया तिथि के कारण विनायक चतुर्थी का व्रत 10 जून दिन सोमवार को रखा जाएगा। विनायक चतुर्थी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद गणेश जी को तिलक लगाएं और पीले फूलों की माला अर्पित करें। भगवान गणेश जी को लड्डू या मोदक का भोग अर्पित करें। फिर देसी घी का दीपक जलाएं और वैदिक मंत्रों के साथ भगवान गणेश जी का ध्यान करें। इसके बाद व्रत कथा का पाठ करें अथवा सुनें। उसके बाद आरती करें। अगले दिन व्रत खोलने के लिए भगवान गणेश जी को चढ़ाए गए प्रसाद से अपना व्रत खोलें। गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग कदापि न करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए भगवान गणेश जी से क्षमा याचना करें। विनायक चतुर्थी की पूजा के दौरान मंत्रों का जाप और गणेश चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव जी तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव जी से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव जी ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती ने चौपड़ खेलना शुरू किया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जी ही जीती। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया।
तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती जी से क्षमा याचना की और माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे यह अपराध अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश जी के पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती जी शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ खेलने वाले दिन से माता पार्वती जी भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव जी ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती जी के मन में भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब इस व्रत की विधि भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को बताई। यह सुनकर माता पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती जी ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं अपनी माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलिए श्री गणेश गणपति गजानन महाराज की जय। श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुमन श्राणन भ्राता, गोरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोह द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्यो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचो तुम धरि दुज रूपा। अतिथि जान के गोरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हुए वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुम्हें बुद्धि विशाला,
बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप हुए, पालना पर बालक स्वरूप हुए। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लख मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नभते सुरन सुमन बरसावहीं। शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुनि जन सुत देखन आवहीं। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनि सन मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम ही भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहऊ। पड़त ही शनि खग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल हुए धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्यो लखी सुत को नाशा। तुरंत गरुण चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चले षडानन भरमि भुलाई, रच बैठे तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिणा कीन्हे। धनी गणेश कहे शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, से सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलान दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नौ मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सम्मान। संबंध अपने सहस्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश श्री गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणपति गजानन महाराज की जय।